हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए कौशल राघव। मैं आपके लिए क्लास 2 लेकर आया हूँ जिसमें आप ये देखेंगे। मेरा जो टॉपिक है सरचार्ज का टॉपिक है। सरचार्ज के अंदर आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि सरचार्ज एक इंडिविजुअल के ऊपर लगाते कैसे हैं। सरचार्ज की रिस्पेक्ट में ये टॉपिक है मेरा। तो आप सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये आता है, सरचार्ज होता क्या है। सरचार्ज इंडिविजुअल के ऊपर भी लगता है, सरचार्ज कंपनी के ऊपर भी लगता है। सरचार्ज इंडिविजुअल के ऊपर भी लगता है, सरचार्ज कंपनी के ऊपर लगता है। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, अभी मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल के ऊपर कि सरचार्ज इंडिविजुअल के ऊपर लगता कैसे है। यहाँ पर सरचार्ज के लिए अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में रहते, देखो दो स्कीम होती है आपकी, या तो ओल्ड रिजीम फॉलो कर लो, ओल्ड रिजीम ओल्ड स्लैब फॉलो कर लो, या आप न्यू टैक्स रिजीम में आ जाओ, दैट इज कॉल्ड न्यू टैक्स रिजीम जो आई है आपकी। ठीक है। अब आप अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में हो तो उसके अकॉर्डिंग जो सरचार्ज लगेगा वो अलग है। मैं इधर बात कर रहा हूँ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें सेक्शन 115 बीएससी में मेंशन है। न्यू टैक्स रिजीम में अगर आप आते हो तो आपकी इनकम अगर 50 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में है, मतलब 50 लाख से नीचे तो कोई सरचार्ज नहीं लगने वाला। 50 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में है तो सरचार्ज लगेगा। कितना परसेंट लगेगा, 10% लगेगा। किस पर लगेगा, टोटल इनकम पर लगाया जाएगा, टोटल इनकम पर लगाया जाएगा। दूसरी बात उन्होंने कहा कि अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है तो स्टार्टिंग की फर्स्ट करोड़ तक की इनकम पे, दैट इज कॉल्ड, यहाँ पर ध्यान से देखना, ये 15% है, ऐसा नहीं है यहाँ पर। दैट इज कॉल्ड आके कैलकुलेशन करके बताऊंगा मैं आपको, जैसे आप ये कैलकुलेट करेंगे ना, 15% कैसे करना है, 25% कैसे करना है, 10% कैसे करना है। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है तो सरचार्ज 15% है। तो सरचार्ज 15% है। और 25% कब आएगा, 25% आएगा अगर 2 करोड़ से ऊपर है तो। एग्जाम्पल समझाता हूँ। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है ना, जो 4% है, वो 4% टैक्स प्लस सरचार्ज को जोड़ के बनाया जाएगा। टैक्स जो आपने टैक्स कैलकुलेट करा स्लैब लगा के, प्लस सरचार्ज जो अभी आप कैलकुलेट करोगे, दोनों के कैलकुलेशन को टोटल करेंगे, उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% लगाया जाएगा। मैं एग्जांपल से बता देता हूँ। जैसे सपोज करो यहाँ पर मेरी इनकम 50 लाख तक है, तो 50 लाख तक है तो क्या सरचार्ज लगेगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ड एक्सीडिंग है। तो यहाँ स्लैब लगाएंगे। 3 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं आता। नेक्स्ट 4 लाख, मतलब 3 लाख से लेकर 7 लाख, 7 लाख माइनस 3 लाख करेंगे तो 4 लाख आया ना। दैट इज कॉल्ड 4 लाख तक की इनकम पे 5% का टैक्स है, तो ये 20,000 आ गया। फिर नेक्स्ट 3 लाख मतलब 10 लाख। अब देखो 7 लाख तक टैक्स लगा लगा चुके हो आप यहाँ पर, 10 लाख तक यहाँ पर आ जाता है, दैट इज कॉल्ड 3 लाख का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट 3 लाख तक की इनकम पे 10%, मैं कहूंगा 30,000। तो 10 लाख तक की इनकम पे टैक्स लग गया, आपको 50,000 ही आ गया। फिर उसके बाद आ गया नेक्स्ट 12 लाख तक की इनकम, दैट इज कॉल्ड 10 लाख तक पे आप ऊपर लगा चुके हो, यहाँ पर लगा चुके हो। तो अब आपकी बात आती है 12 लाख, तो 12 माइनस 10, 2 लाख आ गया। तो 2 लाख की इनकम पे 15% का टैक्स लगाया, आपका ये निकल कर आ गया। फिर 12 लाख तक की इनकम पे लग चुका है नेक्स्ट 15 लाख, 15 लाख माइनस 12 लाख, 3 लाख निकल कर आ गया। उसके ऊपर 20% का टैक्स लगाया, ये 60,000 आ गया। तो और 15 लाख से जितना भी ऊपर इनकम है, तो 15 लाख माइनस 50 लाख करेंगे तो 35 लाख निकल कर आता है, ये डिफरेंस। 35 लाख पर आप 30% आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका 10,50,000 निकल कर आ जाएगा। अब जब आप इन 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 जितने भी टैक्सेस हैं, इन टैक्सेस को आप अगर आप जोड़ लेते हो, इन टैक्सेस को आप जोड़ते हो, तो आपका निकल कर आता है 11,90,000। क्या इसके ऊपर सरचार्ज लगेगा? क्वेश्चन इज नो, सरचार्ज नहीं लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सीडिंग 50 लाख होगी तभी लगाया जाएगा। तो ये 50 लाख से ऊपर है नहीं, इसीलिए हमने सरचार्ज नहीं लगाया। तो ये टैक्स बिफोर सरचार्ज, ये यहाँ पर टैक्स बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन से 11,90,000 है। इसी के ऊपर ही हम 4% कैलकुलेट कर देंगे तो 47,600 निकल कर आ जाएगा। और टैक्स लायबिलिटी आपकी बन जाएगी 12,37,600 के करीब की। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जल्दी जल्दी देखो, जल्दी 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 आओ। यहाँ पर 70 लाख है, तो मेरा क्वेश्चन है क्या अब यहाँ पर सरचार्ज आएगा? ऑब्वियस सी बात है, यस सरचार्ज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इनकम 50 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में है। कितना परसेंट आएगा? 10% आएगा। आओ कैलकुलेशन करनी सिखाता हूँ। 3 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। अच्छा, ये सीधा सीधा याद रख लो, 3 फिर 4 फिर 3 फिर 2। देखो यहाँ पर है ना, 3 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। फिर 7 लाख तक की इनकम पे 5% का टैक्स है। फिर 10 लाख तक की इनकम पे 10% का टैक्स है। फिर 12 लाख तक की इनकम पे 15% का टैक्स है। फिर 12 के बाद 15 लाख तक की इनकम पे 20% का टैक्स है। ऐसे करके आपको याद रखना है, 5 10 15 20। फिर उसके बाद डायरेक्ट 15 से जितना भी ऊपर होगा उसके ऊपर 30। तो आपको 4 लाख पे 5% 20,000, 3 लाख पे 10% 30,000, 2 लाख पे 15% 30,000, 3 लाख पे 20% 60,000, 55 लाख बैलेंस अमाउंट।
15 लाख माइनस 70 लाख, 15 लाख माइनस 70 लाख 55,000 आ गया। उस पर 30% लगाएंगे तो कितना जाएगा आपका? 16,50,000 आ गया। अब जितने भी ये टैक्स है ना, सारे टैक्सेस जोड़ लो। टैक्स बिफोर सरचार्ज कितना आ गया? 17,90,000। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मेरी इनकम है 70 लाख है, दैट इज कॉल किसके बीच में लाई कर रही है? 50 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में। सरचार्ज का रेट कितना होना चाहिए? सरचार्ज का रेट होना चाहिए 10% का रेट होना चाहिए, 10% का रेट होना चाहिए। तो लगाओ 10%। किस पे लगाओगे 10%? 10% लगाओगे टैक्स वाली इनकम पे। तो 17,90,000 पे 10% लगाया तो 1,79,000, मतलब सॉरी, एक उनासी, एक उनासी 1,79,000 पे आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको टैक्स को और प्लस सरचार्ज को जोड़ेंगे तो 19,69,000 आ गया, निकल गया आपका ये। एंड 4% इसके ऊपर कैलकुलेट करोगे, 4% किस पे? 19,69,000 पे 4% निकालोगे तो 78,760 आ जाएगा। एंड देन नेट टैक्स लायबिलिटी आपकी ये निकल कर जाएगी। एग्जाम में प्रेजेंटेशन भी ऐसे देनी है, पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। सपोज करो मेरी इनकम 1 करोड़ तक है, तो भी सेम वही आपको स्लैब लगानी है। देखो 15 लाख तक की इनकम पे तो कोई टैक्स, यहाँ तक 15 लाख तक की इनकम पे तो आप यहाँ तक पहुंच जाते हो। उसके बाद 15 लाख माइनस 1 करोड़ 85 लाख आ गया, उस पर 30% लगाया 25,50,000, सारा टैक्स जोड़ दे 26,90,000 आ गया। यहाँ तक आप आ जाओगे। अब 10% का सरचार्ज आप जोड़ते हो तो 10% का सरचार्ज किस पे लगाओगे? 10% का सरचार्ज 26,90,000 की इनकम पे लगेगा, दैट इज कॉल 2,59,000 आपका ये निकल के आ गया। फिर इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो आपका ये टैक्स बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आ गया, इसके ऊपर 4% लगा दो आप। एंड देन नेट टैक्स लायबिलिटी आपकी निकल कर जाएगी। अब क्वेश्चन आता है, अब क्वेश्चन आता है 2 करोड़ तक की इनकम पे कैसे टैक्स लगाएंगे? अच्छा, आपके मन में ये भी डाउट आ रहा होगा, आपके मन में ये भी डाउट आ रहा होगा भाई, जो ये जो स्लैब लगाते हैं ये तो आप ऐसे लगाते हो ना स्लैब, कि स्टार्टिंग की इतनी इनकम पे इतना टैक्स, फिर इतनी इनकम पे इतना टैक्स। भाई देखो ये चीजें सरचार्ज में नहीं चलती। सरचार्ज में तो सीधा सीधा बोला भाई, देखो अगर इस बीच इनकम है तो 10% लगेगा, इस बीच इनकम है तो 15% लगेगा, और इस बीच इनकम है तो 25% लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप 10 लगाओगे फिर उसके बाद 15 लगाओगे फिर 25 लगाओगे, नहीं, फ्लैट है, सीधा सीधा लगा देना है। किसके बीच में इनकम लाई कर रही है? यहाँ देखो 2 करोड़ है, 2 करोड़ मतलब 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में लाई कर रही है, तो आपका 15% का आएगा सरचार्ज। तो आओ कैलकुलेट करते हैं 15% का। तो देखो यहाँ पर 15 लाख तक की इनकम पे तो 60,000 ही आ गया। अब 15 लाख माइनस 2 करोड़, 1,85,00,000 आ गया। 1,85,00,000 पे 30% लगाया हो तो 55,50,000 आ गया। दैट इज कॉल टोटल करा आपने टैक्स तो 56,90,000 आ गया। अब इस 56,90,000 में 15% निकाला आपने, 8,53,500 निकल कर आ जाएगा। अब 56 प्लस 8,53,000 इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 65,43,500 आया। इसके ऊपर 4% आप जोड़ेंगे तो आपका ये टैक्स लायबिलिटी निकल कर जाएगी 68,05,240। कहने का मतलब आप कमाओ 2 करोड़, सरकार खा जाएगी 70 लाख रुपए मोटा मोटा। मतलब 2 करोड़ कमाने का क्या फायदा, 1,40,40,00,000 ही मिलना है आपको, राइट? पर वो तो आपका पर्सनल मुद्दा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आप 5 करोड़ कमाते हो सपोज करो, तो क्या होगा? 5 करोड़ कमाते हो तो देखो वही 15 लाख तक की इनकम पे तो 60,000 ही आ गया। उसके बाद 15 लाख से ऊपर जितना भी है वो 15 लाख, मतलब 5 करोड़ माइनस 15 लाख तो 4,85,00,000 आ गया, उस पर 30% लगाया, ये आ गया। अब आपका इन सारे टैक्सेस को, जितने भी ये टैक्सेस है ना, यहाँ से यहाँ तक दो जोड़ दो आप, 1,46,00,000 निकल कर जाएगा। 1,46,90,000, इस पे आप सीधा सीधा देख लो, 5 करोड़ है, 2 करोड़ से ऊपर है, सिंपल सिंपल मैं कहूंगा यहाँ पर 2 करोड़ से ऊपर है, 25% का सरचार्ज लगा दिया जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर 25% का सरचार्ज आपको यहाँ पर लगा देंगे। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये निकल कर जाएगा 1,83,62,500। इस पर 4% लगा देना है आपको। एंड देन आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल कर जाएगी 1,90,97,000 की। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, सपोज करो अगर इनकम मेरी 10 करोड़ है तो क्या होगा? तो वही सेम 15 लाख तक की इनकम पे तो यहाँ तक तो आप पहुंच ही जाते हो। उसके बाद 10 करोड़ माइनस 15 लाख, 9,85,00,000, 30% लगाया, ये आ गया। यहाँ पर ये सेम आ गया। 2 करोड़ सारे टैक्सेस को जोड़ दिए तो कितना आ गया? 2,96,90,000। 25% किसका निकालोगे? इस 2,96,90,000 का, तो आपका 74,22,500 आएगा। फिर इन सबको जोड़ दोगे तो उसके ऊपर 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन से हो जाएगा, नेट टैक्स लायबिलिटी आपकी निकल कर आ जाती है। दूसरा क्वेश्चन आता है मेरे को कि भाई मार्जिनल रिलीफ कहते किसे हैं? सरकार देखो पता है क्या कहती कहती है, तुम्हारी इनकम बढ़ी 1 लाख से, टैक्स बढ़ गया 1.5 लाख से, तो वो कहता है कि भाई एक काम कर, तू जो बढ़ी हुई इनकम है ना वही ले जा,
पता चला तूने मेरी इनकम तो 1 लाख से बढ़ा दी, टैक्स 1.5 लाख से बढ़ा दिया। तो सरकार उस सिचुएशन में क्या करती है, उस सिचुएशन में मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट देती है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट कब अराइज होगा, ये कॉन्सेप्ट जब अराइज होगा जब स्टार्टिंग देखोगे ना, जब 50 लाख तक की इनकम पे तो कोई सरचार्ज नहीं है, लेकिन 50 लाख से जैसे सपोज करो मैंने 51 लाख कमा लिया, तो सरचार्ज आ जाएगा। अब सरचार्ज आ जाएगा तो क्या पता मेरी इनकम तो बढ़ी 1 लाख से, बट सरचार्ज लग गया पूरी इनकम पे। तो दैट इज कॉल्ड, गवर्नमेंट यही कहती है, जैसे सरचार्ज का रेट 5-10% है, 15% हो गया 10 से बढ़ के, क्यों, क्योंकि इनकम 100 करोड़ पार कर गई इसीलिए। या इनकम 25% सरचार्ज लग गया, इनकम 200 करोड़ पार कर गई, इसीलिए इसीलिए कहते हैं 200 लाख पार कर गई। तो उस सिचुएशन में, सॉरी मैंने लैग बोल दिया गलती से, तो दैट इज कॉल्ड, यहाँ पर ये आपको याद रखना 1 करोड़ से ऊपर है, 2 करोड़ से ऊपर है, या 50 लाख है। तो आप एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 51 लाख पर टैक्स लगाना है, जल्दी जल्दी 51 लाख पर टैक्स लगाओ तो कितना निकल के आएगा। टैक्स लगाया हमने 51 लाख पे, आपका ये निकल कर आ गया 12,20,000। आप कैलकुलेट कर लो सिंपल। 3 लाख पे, 3 लाख पे 5%, फिर 3 लाख के बाद 4 लाख पे, 4 लाख पे आपका लग जाएगा, जैसे जैसे आपको यहाँ पर लगाया 4 लाख पे, ये दैट इज को 60,000 तक ये आ गया। फिर उसके बाद बैलेंस अमाउंट जितना भी होगा उस पर 30% लगा देना। ठीक है। अब यहाँ पर आप ये कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये निकल कर आ जाएगा 51 लाख पे 12,20,000 का टैक्स निकल कर आ गया। इस पे मैंने सरचार्ज ऐड करा 10% का, 1,22,000 आ रहा है। यहाँ पर कहती है सरकार की अब इन दोनों को जोड़ोगे तो, इन दोनों को जोड़ोगे तो 13,42,000 बनता है। वो सामने वाला व्यक्ति कहता है भाई साहब एक बात बताओ, अगर सपोज करो मेरी इनकम 50 लाख पे टैक्स लगाऊं तो कितना बनता है। टैक्स लगाता हूँ अगर मैं 50 लाख पे, तो मेरी इनकम पे टैक्स बनता है 11,90,000, और टैक्स लगाता हूँ मैं 51 लाख पे, तो मेरे टैक्स बनता है 13,42,000। ध्यान से देखना कितना, दैट इज कॉल्ड 51 लाख पर टैक्स लगाया तो इतना बना, 50 लाख पर टैक्स बनाया और फिर प्लस कर दो वो 1 लाख की इनकम। ध्यान से देखना, आप सिंपल सिंपल से बोलो 50 लाख पर टैक्स लगाएंगे तो कैसे निकलेगा। 50 लाख, अब देखो यहाँ 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 आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, अभी 50 लाख पे मैंने लगाया था, कितना आया था 50 लाख पे जो टैक्स लाइबिलिटी आई थी आपकी। 50 लाख पे, 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 50 लाख वाला क्वेश्चन मेरा यहीं पर ही था। ये रहा 50 लाख, 50 लाख पे टैक्स लाइबिलिटी कितनी निकल के आई थी आपकी। 50 लाख पे आई थी ये रही 11,90,000, 11,90,000 आई थी। आ जाओ यहाँ पर, ये देखो, टैक्स ऑन 50 लाख 11,90,000, राइट। और टैक्स ऑन 51 लाख, आप 51 लाख पे करोगे तो देखो, 51 लाख पे करोगे तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी इतनी निकल के आएगी। कहने का मतलब कि मैंने यहाँ पर 13,42,000 रुपये का टैक्स दे डाला, क्योंकि मैंने 1 लाख फालतू कमाया। अगर मैं 50 लाख कमाता तो मैं 11,90,000 ही देता। तो एक बार ये टैक्स निकाल लो 51 लाख पे, एक बार टैक्स निकाल लो 50 लाख पे, सीधा सीधा सीधा, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक बार टैक्स निकाल लो 51 लाख पे, एक बार टैक्स निकाल लो 50 लाख, क्योंकि 50 लाख से ऊपर ही तो सरचार्ज एप्लीकेबिलिटी आ रही है। तो मैंने कहा मेरी मेरी मेरा जो टैक्स है वो कितना बन रहा है, 1,52,000 बढ़ रहा है। तो मेरी इनकम कितनी से बढ़ी है, मेरी इनकम बढ़ी 1 लाख से, टैक्स कितने से बढ़ गया 1,52 से। तो गवर्नमेंट ये कहती है भाई देख एक काम कर, 52,000 रुपये का हम तुझे रिलीफ दे देते हैं, कोई बात नहीं, ये 52,000 रुपये तू क्या कर लियो, माइनस कर लियो। हैंस, तो जो मेरा टैक्स बिफोर मार्जिनल रिलीफ जो था मेरा, ये निकल कर आ रहा था, उसमें से 52,000 रुपये माइनस करने के बाद जो निकल कर आया 12,90,000। तो वही 12,90,000 यहाँ पर है। इसमें आप क्या करोगे, अब हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% जोड़ोगे तो टैक्स लाइबिलिटी निकल कर आएगी 13,41,600 की। ठीक है। यही है कॉन्सेप्ट मार्जिनल रिलीफ का, और यही कॉन्सेप्ट है सरचार्ज का। थैंक यू दोस्त, बाय बाय। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन